ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम लोग आचार्य सीरीज का जो है नेक्स्ट टॉपिक है। अभी अभी तक हम लोग ब्रह्मा जी, उसके बाद नारद मुनि, व्यास देव, इन सबको कवर कर चुके हैं। आज से हम आएंगे मध्वाचार्य के पास से ना। तो मैं अभिषेक गुरु आपको होस्ट कर रहा हूँ। ओके प्रभु जी। और ताकि इसको हम फिर आप स्क्रीन शेयर करके शुरू करिएगा। एक मिनट। ओके, नाउ यू कैन शेयर द सीन। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्क्रीन विजुअल है प्रभु जी? ये आपकी स्क्रीन विजिबल है। और ओके। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका पहले इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ। एक मिनट लगेगा मुझे बस। तो देखिए, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो परंपरा में फ्लो होता है ना। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु, है ना, ये सिद्धांत है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो स्पेकुलेशन से नहीं आता है। वो आध्यात्मिक ज्ञान है वो इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर से भी नहीं आता है ना। जैसे कि सुबह सुबह हमने आज एग्जांपल देखा मिस्टर जकीर नायक का, किस प्रकार से वो क्या किए। कामस्तैत हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता 7.20 भगवत गीता के श्लोक को कैसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया उन्होंने, है ना। उन्होंने कहा कि गीता में साफ साफ लिखा है कि जिस वन हुज इंटेलिजेंस इज स्टोलन बाय मेटेरियल डिजायर डू नॉट वर्शिप डेमी गॉड्स। फिर उसके बाद दैट मीन्स दे डू नॉट वर्शिप, नहीं, वन हुज इंटेलिजेंस इज स्टोलन बाय मेटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमी गॉड्स, दैट मीन्स दे वर्शिप आइडल्स। देखो कितना इजीली उसने कंक्लूड कर दिया। और उसकी जो जनता थी बढ़िया ताली बजाने लगी, हाँ हाँ देखो गीता को बोलते लेकिन गीता को नहीं मानते इस्कॉन वाले, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान ना ही इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर से आता है और ना ही खुद के स्पेकुलेशन से आता है, जैसा कि बहुत सारे दार्शनिक प्रयास करते हैं। तो कैसे आता है ये ज्ञान? परंपरा में फ्लो होता है ना। आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा में फ्लो होता है। और परंपरा में फ्लो कैसे होता है? गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, शिष्य उनके शिष्य को ज्ञान देता है, इस तरीके से तो आता ही है। लेकिन एक्चुअली में उसका एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आप लोग को ध्यान से समझना चाहिए। प्रक्रिया ये है कि जब हम गुरु को अपनी सेवा के माध्यम से प्रसन्न करते हैं तो वे आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं, है ना। क्या श्लोक है वो? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हम जो गुरु पूजा में गाते हैं। तो एक्चुअली ये विधि है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की।
आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की विधि है, गुरु की प्रसन्नता जब होती है। कौन सा श्लोक है वो? भगवत गीता का श्लोक है, सॉरी श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। महात्म भागवतम का श्लोक है या उपनिषदों का श्लोक? प्रभुपाद जी कई बार कोट किए। हाँ, ये क्या श्लोक है वो? अ, प्रभु जी वो प्रकाशन, तद विद्धि प्रणिपात। नहीं, प्रकाशन्ते महात्मना यस्य देवा परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। भागवतम का श्लोक है ये। जिस प्रकार, जिस व्यक्ति को जिस प्रकार भगवान पे पूर्ण श्रद्धा होती है और उसी प्रकार अगर गुरु पे श्रद्धा होती है, तब वेदों का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान उसके हृदय में रिवील होता है। द वर्ड इज रिवील्ड, दिस इज रिवील्ड नॉलेज। वन कैन नॉट टेक दिस नॉलेज बाय सिंपली रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो जो लोग केवल पढ़ करके सोचते हैं और हम सिद्ध कर देंगे, बहुत यूट्यूब चैनल पे देखो लोग बता रहे, देखो गीता में ऐसा लिखा है, देखो गीता में फलाने पेज पे ऐसा लिखा है, महाभारत फलाने पेज में ऐसा लिखा है। प्रभुपाद जी अपने गीता के इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं कि भाई जैसे मेडिसिन स्टोर पे जाकर के आप ये नहीं बोल सकते मुझे 4 हरी गोली दे दो, 5 नीली गोली दे दो, 2 पीली गोली दे दो। नहीं, आपको एक फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा और उससे आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप मेडिसिन लेते हो। उसी प्रकार से आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु आपकी स्थिति परिस्थिति देख करके आपको रिकमेंड करेंगे कि आपके लिए क्या मेथड है, आप क्या स्क्रिप्चर है, और स्क्रिप्ट कौन कैसे, कौन से स्क्रिप्चर, कौन सा पोर्शन आपके लिए है और आपके लिए नहीं है, ये गुरु आपकी स्थिति परिस्थिति देख करके बताएंगे। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है तद विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया, है ना भाई। गुरु के पास जाके प्रणिपात करो, सरेंडर करो, है ना, उनसे प्रश्न करो, जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। जब वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होंगे तब तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। देखो कितना क्लियर मैकेनिज्म है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर से सोचे कि मैं बहुत ज्यादा जान गया हूं, तो केवल उसका दिमाग का भार बड़ा है। पुस्तकस्तु ज विद्या परहस्तगतम धनम कार्य कार्य समुत्पन्न न तद विद्या न तद धनम। जो ज्ञान किताब में रह गया है और जो धन जो दूसरे के पास रह गया है, समय आने पे काम नहीं आता। चाणक्य कहते हैं पुस्तकस्तु ज विद्या परहस्तगतम धनम। जो ज्ञान पुस्तक में रह गया है ना। या चाणक्य एक और बात बताते हैं, बड़ा एक अच्छा श्लोक बोलते हैं कि मुझे एग्जैक्टली श्लोक याद नहीं है पर उसका 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 मर्म याद है मुझे। उसे बोलते हैं कि देखिए बहुत लोग बहुत शास्त्र ज्ञान लेते हैं, लेकिन वो शास्त्र ज्ञान उनके ऊपर उसी तरह असर नहीं करता जिस प्रकार मान लीजिए जो खाना बनाते हैं तो कड़छी होती है ना, कड़छी, तो कड़छी से हम खाना खूब चलाते हैं, तो कड़छी कॉन्स्टेंटली खाने के संपर्क में रहती है लेकिन एक निवाला भी नहीं खा पाती है। उसी प्रकार से व्यक्ति बहुत शास्त्रों के संपर्क में होने पर भी कुछ नहीं सीख पाता है। क्यों नहीं सीख पाता है? क्यों उसको अनुभव नहीं आता? क्योंकि मैकेनिज्म केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं आता है। उसको समझ, ये मैकेनिज्म नहीं है कि शास्त्र पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा। तो आप बोलेंगे प्रभु जी हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? हम शास्त्र पढ़ते हैं क्योंकि हमारे गुरु का आदेश है, क्योंकि हमको आदेश मिला है। प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि मेरी किताबें पढ़ो। भगवान कृष्ण ने गीता दी, हम उनको सम्मान में पढ़ते हैं। जब वो हम पढ़ते हैं वो उससे प्रसन्न होते हैं कि हाँ चलो ये अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से प्रयास कर रहा है। जब वो उनकी प्रसन्नता होती है तब वो फिर आध्यात्मिक ज्ञान हृदय में रिवील करते हैं। दैट इज द मैकेनिज्म, है ना। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिसीविंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो आज का जो हमारा प्रसंग है मध्वाचार्य, तो जैसे कि मैंने बताया ज्ञान परंपरा में फ्लो करता है। सबसे पहले ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया, और व्यासदेव के बाद ये ज्ञान अब मध्वाचार्य के पास आ रहा है। ये हमारी परंपरा है। 4 परंपराओं का विश्लेषण किया गया है पद्म पुराण में। ब्रह्म संप्रदाय जिसमें हम लोग आते हैं, ब्रह्मा जी से ज्ञान निकला है, मतलब ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा जी ने आगे बढ़ाई इस परंपरा को। रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से आगे बढ़ती है, श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी देवी से आगे बढ़ती है, और कुमार संप्रदाय जो चतुष कुमार से आगे बढ़ती है। आज हम मध्वाचार्य के विषय में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आगे इनकी फिलॉसफी क्या है उसके विषय में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। लेकिन इसके ऊपर ये चारों संप्रदाय की अच्छी पूरे फिलॉसफी का जो डिटेल नॉलेज है, वो केशवानंद प्रभु करके डिवोटी हैं, उन्होंने एक 4 सीरीज बनाई है चारों संप्रदाय की। उनकी फिलॉसफी क्या है, उनकी मूल शिक्षाएं क्या है, उनका हमारे संप्रदाय के साथ सिमिलैरिटी क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने किस किस संप्रदाय से कौन कौन सी चीजें ली है, प्लस हर संप्रदाय की इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है, हर संप्रदाय के इंपॉर्टेंट आचार्य कौन से हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी से कृपया करके उस लेक्चर सीरीज को जरूर सुनिएगा,
है ना। एक बार सुनेंगे तो भूल जाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने सुना था बिना नोट्स बनाए मैं सब भूल गया। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि जब भी आप उस 4 लेक्चर्स को सुने, है ना, तो आपको पूरी नॉलेज भी हो जाएगी और आपका कंटेंट भी अच्छा मिल जाएगा आपको। प्रभु जी कौन सा लेक्चर सीरीज? केशवानंद प्रभु ने चारों हाँ हाँ, संप्रदाय के ऊपर दिया है, मैं अभी शेयर कर दूंगा उसकी लिंक, है ना, वो ठीक है। जरूर सुनना चाहिए भक्तों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे चारों संप्रदाय के मूल आचार्य कौन है ना, उनकी मूल मुख्य पुस्तकें कौन सी है, उनके उनके मुख्य स्थान कौन कौन से हैं, तो सब कुछ पता चल जाता है ना। तो आइए आज हम लोग मध्वाचार्य के विषय में, ये माधवाचार्य नहीं है, ये है मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, है ना। तो आज इनके विषय में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ये हमारी परंपरा के बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट आचार्य हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारी परंपरा, मान लीजिए हमारी ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा के फाउंडर आचार्य है, मध्व परंपरा जो इनके नाम से आया है, मध्वाचार्य, है ना। तो आइए इनको हम, इनके विषय में आज हम पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन शुरू करेगा पढ़ना? श्री माधवाचार्य took his birth near Udupi, which is situated in the South Kannada district of South India, just west of Sahyadri. This is the chief city of the South Kannada province and is near the city of Mangalore, which is situated to the south of Udupi. Near the city of Udupi is a place called Pajaka Kshetra, where Madhvacharya took his birth in a Sibarli Brahmana dynasty as the son of Madhyageha Bhatta. In the year of 1040 Sakabda, AD 1118. According to some, he was born in the year 1160 Sakabda, AD 1238. In his तो एक मिनट, श्रीपाद मध्वाचार्य का बर्थ उडुपी के पास पाजाका क्षेत्र है, पाजाका क्षेत्र, ना पाजका क्षेत्र, है ना। तो मेरा भी सौभाग्य हुआ था इस स्थान पे जाने के लिए, उडुपी जाने के लिए। पाजाका क्षेत्र में नहीं जा पाया, हमारे पास समय कम था, लेकिन पाजाका क्षेत्र नहीं जा पाया, लेकिन उडुपी जाने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। तो बहुत ही सुंदर स्थान है, समुद्र के तट पर है, मैंगलोर सिटी के पास में है ना। तो यहाँ पे श्रीपाद मध्वाचार्य का जन्म हुआ, ठीक है। in his childhood, Madhvacharya was known as Vasudeva, and there are some wonderful stories surrounding him. It is said that once when his father had piled up many debts, Madhvacharya converted tamarind seeds into actual coins to pay them off. When he was 5 years old, he was offered the sacred thread. A demon named Maniman lived near his abode in the form of a snake, and at the age of 5, Madhvacharya killed that snake with the toe of his left foot. When his mother was very much disturbed, he would appear before her in one jump. He was a great scholar even in childhood, and although his father did not agree, he accepted sannyas at the age of 12. Upon receiving sannyas from Achyuta Praksha, he received the name Purna Pragya Tirtha. After traveling all over India, he finally discussed scriptures with Vidyasankara, the exalted leader of Srungeri Matha. Vidyasankar was actually diminished in the presence of Madhvacharya. Accompanied by Satyatirtha, Madhvacharya मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। Madhvacharya हम्म। went to Badrikashram. It was there that he met Vyasadeva and explained his commentary on the Bhagavad Gita before him. Thus, he became a great scholar by studying before Vyasadeva. तो व्यासदेव की गुफा है एक्चुअली अब बद्रिकाश्रम के आगे, मेरा सौभाग्य हुआ था एक बार वहां जाने के लिए बहुत साल पहले। तो व्यास गुफा के नाम पर, जहाँ पे गणेश जी ने अपने हाथों से महाभारत लिखी थी, है ना। तो यहाँ पे ही श्रीपाद मध्वाचार्य की भेंट
व्यासदेव से हुई। तो जो प्रश्न उठता है ना कि व्यासदेव तो 5000 साल पहले थे और मध्वाचार्य तो अभी थे, तो कैसे उनकी मुलाकात हो गई? भाई ऐसे मुलाकात हो गई कि व्यासदेव है ना हमेशा से थे और हमेशा है ना। तो वो ट्रांसेंडेंटल मीटिंग रही होगी कैसी, वो हमारे मतलब समझ से परे है, पर यही सत्य है। यस, आगे। By the time he came to the Anand Matha from Badrikashram, Madhvacharya had finished his commentary on the Bhagavad Gita. His companion Satyatirtha wrote down the entire commentary. When Madhvacharya returned from मध्वाचार्य Badrikashram, he went to Ganjam, which is one of the bank of river Godavari. There he met with two learned scholars named Sobhana Bhatta and Swami Sastri. Later these scholars became known in the disciplic succession of Madhvacharya as Padmanabha Tirtha and Narahari Tirtha. When he returned to Udupi, he would sometimes bathe in the ocean. On such an occasion, he composed a prayer in 5 chapters. Once, while sitting beside the sea engrossed in meditation upon Lord Krishna, he saw that a large boat containing goods for Dwaraka was in danger. He gave some he gave some signs by which the boat could approach the shore, and it was saved. The owners of the boat wanted to give him a present, and at the time Madhvacharya agreed to take some Gopi Chandan. He received a big lump of Gopi Chandan, and as it was being brought to him, it broke apart and revealed a large deity of Lord Krishna. The deity had a stick in one hand and lump of food in the other. As soon as Madhvacharya received the deity of Krishna in this way, he composed a prayer. The deity was so heavy that not even 30 people could lift it. Yet Madhvacharya personally brought the deity to Udupi. Eight of हाँ, Madhva एक मिनट। तो प्रभु अभिषेक प्रभु थोड़ा सा मध्वाचार्य की डीटी से दर्शन कराइए, थोड़ा सा गूगल पे जा करके। थोड़ा हम, मेरा सौभाग्य हुआ था अभी से कुछ दिनों पहले मध्वाचार्य जी की डीटी से दर्शन करने का। उडुपी कृष्णा, इमेजेस, जय। तो ये है भगवान उडुपी कृष्ण ना। तो संग्राम प्रभु, लाइब्रेरी वाले संग्राम प्रभु, यस प्रभु जी। मेरे टेबल पे एक फोटो, एक एक डीटी रखे है ना, हाँ प्रभु जी। तो यही है उडुपी कृष्ण, है ना। लाइब्रेरी में जो टेबल पे रखे हुए हैं ये हाँ है प्रभु। उडुपी कृष्ण। देख पा रहे हैं इनके हाथ में एक, है ना, ये जो हाथ में क्या है इनके, हाथ में क्या है, कौन बताएगा? संग्राम प्रभु कौन संग्राम प्रभु कौन है हाथ में, क्या लगता है आपको? प्रभु जी, ये तो जो मैनिफेस्ट हुए थे ना, हम्म। उसके बाद माधवाचार्य ने ऐसे कुछ उनको बताया। इनके हाथ में क्या है? ये जो डीटी आप देख रहे हैं, दूसरा इमेज चाहिए, जो सिंपल वाला इमेज जो कम श्रृंगार है जिसमें। गदा है प्रभु जी। नहीं, गदा नहीं है। हाँ, ये बस। प्रभु ध्यान से देखिए, उस जो इनके हाथ में स्टिक है, उससे स्टिक से क्या बंधा हुआ है? रस्सी बंधी हुई है। स्टिक से रस्सी बंधी हुई है। यस प्रभु जी, नीचे नजर आ रहा है थोड़ा। हाँ, तो ये रस्सी क्या है? ये स्टिक नहीं है, ये जो मक्खन मक्खन मतने की जो मथनी है ना, ये मथनी है, और मथनी से रस्सी बंधी हुई है। ठीक है। तो वो जो लीला है ना कि जब भगवान सो रहे थे, सो के उठे, देखो तो माँ, माँ क्या कर रही थी? माँ
मथनी, मक्खन से मथनी कर रही थी, तो उनको बहुत तेज भूख लगी भगवान को। तो जाकर के भगवान क्या किए, अपने हाथ से उस मथनी को पकड़ लिए, है ना, ताकि माँ का मतलब माँ तो बड़े मजे से गीत गाते हुए वो मथनी चला रही थी, तो भगवान ने क्या किया, उसको पकड़ लिया ताकि वो रुक गया, और वो इतने भगवान के इतने बचपन में इतनी शक्ति थी कि वो रुक गया। तो माँ ने सोचा अरे कितना शक्तिशाली हो गया मेरा बच्चा। तो ये जो हाथ में है ये वो मथनी है ना। तो हाँ ये है प्रभु उडुपी कृष्ण, है ना। ओके, पीछे जाइए वापस से। यस, चलिए। तो जो बैंगलोर में रहते हैं, बैंगलोर के पास में ही उडुपी कृष्ण है। तो जो जो बैंगलोर वाले भक्त हैं उनको सौभाग्य है, आप लोग जा करके दर्शन कर सकते हैं। अभिषेक प्रभु। यस, आगे बढ़िए। 8 of Madhvacharya's sannyas disciples became directors of his 8 monasteries. Worship of Lord Krishna deity still going on at Udupi according to the plans Madhvacharya established. Madhvacharya then for the second time visited Badrikara ashram. While he was passing through Maharashtra, the local king was digging a big lake for the public benefit. As Madhvacharya passed through that area with his disciples, he was also obliged to help in the excavations. After some time, when Madhvacharya visited the king, he engaged the king in that work and departed with his disciples. Often in the province of Ganga Pradesh, there were fights between Hindus and Muslims. The Hindus were on one bank of the river and the Muslims on the other. Due to the community tension, no boat was available for crossing the river. The Muslim soldiers were always stopping passengers on the other side, but Madhvacharya did not care for the soldiers. He crossed the river anyway, and when he met the soldiers on the other side, he was brought before the king. The Muslim king was so pleased with him that he went to give him a kingdom and some money. But Madhvacharya refused. While walking on the road, he was attacked by some dacoits, but by his bodily strength, he killed them all. When his companion Satyatirtha was attacked by a tiger, Madhvacharya separated them by virtue of his great strength. When he met Vyasadeva, he received from him the Saligram Sila known as Ashtamurti, and after this he summarized the Mahabharata. Madhvacharya's devotion to तो the Lord. सुबह जो हम ऋषभ प्रभु कमेंट्री दिखा रहा था, तो वो मध्वाचार्य की कमेंट्री है महाभारत के ऊपर, है ना। जो श्लोक पर्टिकुलर वो कोट कर रहा था, तो मध्वाचार्य ने एक्चुअली कमेंट्री दी पूरी महाभारत के ऊपर, है ना। और मध्वाचार्य कौन है जिनके पास इतनी बॉडीली स्ट्रेंथ है, तो ये वायुदेव के अवतार है और भीम के अवतार है ना। तो इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई कितना शक्तिशाली होंगे। Madhvacharya's devotion to the Lord and his erudite scholarship became known throughout India. Consequently, the owners of the Srungeri Matha, established by Shankaracharya, became a little perturbed. At that time, the followers of Shankaracharya were afraid of Madhvacharya's rising power, and they began to teach Madhvacharya's disciples in many ways. There was even an attempt to prove that the disciplic succession of Madhvacharya was not in the line with Vedic principles. A person named Pundarika Puri, a follower of
Mayavad philosophy of Shankaracharya came before Madhvacharya to discuss the Shastras. It is said that all of Madhvacharya's books were taken away, but later they were found with the help of King Jayasimha, ruler of Kumla. In discussion, Pundarika Puri was defeated by Madhvacharya. A great personality named Vikramaracharya, who was a president of Vishnu Mangala, became Madhvacharya's disciple, and his son later became Narayanacharya, the composer of Sri Madhva Vijay. मध्व After विजय मतलब ये एक बुक है जिसमें मध्वाचार्य के पूरा मतलब बायोग्राफी वर्णन है ना, इसलिए नाम है मध्व विजय। मतलब वो माधवाचार्य के एक डिसेबल नारायणाचार्य ने लिखे हैं। नारायणाचार्य ने मध्वाचार्य की बायोग्राफी लिखी है। जी जी। केशवानंद प्रभु ने बहुत सारी बुक्स का वर्णन किया, ये तो बायोग्राफी है, बाकी उन्होंने मतलब अराउंड 28 बुक्स को कंपाइल करके 28 बुक्स का एक कंपाइलेशन है ना, पूरा मायावाद खंडनम करके उसको लॉन्च किया था मध्वाचार्य ने, है ना। तो आगे बढ़िए, इसके After वो the लेक्चर death सुनिएगा, of वो सभी लोग प्लीज उस लेक्चर को सुनिएगा, मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, उस लेक्चर जरूर सुनिएगा। after the death of Vikramaracharya, the younger brother of Narayanacharya took sannyas and later became known as Vishnu Tirtha. It was reputed that there was no limit to the bodily strength of Purna Pragya Madhvacharya. There was a person named Kodanjari who was famed for possessing the strength of 30 men. Madhvacharya placed the big toe of his foot upon the ground and asked the men to separate it from the ground. But the great strong man could not do so even after great effort. Srila Madhvacharya passed from this material world at the age of 80 while writing a commentary on the Aitareya Upanishad. For further information about Madhvacharya, one should read Madhva Vijay by Narayanacharya. ये प्रभुपाद जी ने दिया है कोट, मतलब पर्पट में, ठीक है। और क्या लिखा है बुक्स के बाद? हाँ पढ़ो, ठीक है, पढ़िए जरा। आज भी आप जाएंगे तो उडुपी में जैसे 8 मठ है मेन, जो टेम्पल को ये करते हुए। मैंने लिंक भी शेयर कर दिया मध्वाचार्य के लेक्चर का, और अब क्लोज ग्रुप में भी डाल दिया है। यस, पढ़िए। The following are the names of 8 Udupi Mathas and their heads: Palimara, Sri Vrishikesh Tirtha, Adamara, Narahari, Krishnapura, Janardhan, Pottige, Upendra, Siruru, Situru, Vamana, Sode, Vishnu, Kanuru, श्री राम, पेजोवर, अध्यक्ष। प्रभु जी आप कौन सा पुट्टी के गए थे शायद? नहीं, हम तो वो आठों एक साथ है, मतलब हाँ मेन टेम्पल बीच में है। हाँ। और उसका 8 सराउंडिंग ये है, जैसे लोटस में होता है ना। और उसमें क्या होता है कि 6 महीना एक टाइम एक मठ सेवा करता है उडुपी कृष्ण की, 6 महीना दूसरा सेवा करता है, इस तरीके से चलता है उनका, है ना। बहुत सारी डिटेल्स केशवान ने अपने लेक्चर में बताई है, और वहां पे एक्चुअली लैंग्वेज तो हमको नहीं समझ आती ज्यादा, तो इसलिए ज्यादा नहीं समझ पाए, और टाइम भी बहुत कम था, है ना। क्योंकि वो, और आश्चर्य था कोई बुक स्टॉल वगैरह नहीं था कि मैं जहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह देख पाता। मुझे बहुत इच्छा थी लेकिन कुछ देख नहीं पाया। एनीवे, तो स्टिल मतलब, और वहां के एक बहुत महान भक्त हुए हैं, कौन बताएगा? मध्वत मतलब उडुपी प्रभु जी कृष्ण के बहुत महान भक्त। कनक दास। कनक दास, क्या स्टोरी है उनकी? प्रभु जी उन्होंने कनक दास का जो संगीत गाते हैं उधर, जो डिवोटीज लोग, तो वो क्या है, कनक दास जो उनके लिए उडुपी कृष्ण ने घूम गए थे। हाँ, कनक दास एक मतलब लोअर कास्ट से आते थे, तो उनको अंदर टेंपल में एंट्री नहीं थी, तो वो एक टेंपल के साइड से
है ना। ये सारी मेरी फेसबुक में फोटोज हैं, आप देख सकते हैं। वो कनकदास जी का टेम्पल है ना, और किस तरीके से कन्नड़ भाषा में कनकदास जी ने बहुत सारे गीत लिखे हैं, है ना। तो वो आप लोग उसको ये मतलब कन्नड़ समझ नहीं आएगी कनकदास जी के, लेकिन कुछ वर्ड में आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको अभिषेक प्रभु अभी बजा सकते हैं ताकि हमको पता चल जाए एक सैंपल के तौर पे। पढ़िए, अब आगे पढ़िए। प्रभु जी जो पुट्टी के जो नहीं था और जो पुट्टी के जो लिखा है अभी, हाँ हाँ हिज होलीनेस जो एक गीता ज्ञान ऐसे कुछ एक मिशन हाँ लेके हाँ। चले हैं, तो वो पुट्टी के मठ से ही थे। लिखा था उनका हिज होलीनेस सत्यानंद तीर्थ ऐसे कुछ है थे वो, ओके। जो अभी आए थे ना, जो इस्कॉन दिल्ली पे भी हाँ आए थे, इस्कॉन हाँ हाँ, भुवनेश्वर याद है मुझे। वही प्रभु। तो मैंने तो अभिषेक प्रभु दो तीन लिंक शेयर किए हैं, आप थोड़ा सा उसको प्ले करेंगे तो भक्तों को उत्साह मिलेगा। छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आती है। आवाज क्यों नहीं आ रही? जस्ट रोज चेक करता हूँ मैं इसमें। तो ये शायद नहीं आएगा, ऑप्शन नहीं दिखा रहा इसमें। नहीं प्रभु जी, आवाज आने के लिए एक अमृतेश प्रभु ने एक सेटिंग बताए थे, वहां पे जाके बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स में कुछ ऐसे होता है, मतलब तो वो शायद सेटिंग्स। मोबाइल में शायद नहीं होता होगा। हाँ, मोबाइल में कुछ सेटिंग बताए थे अमृतेश प्रभु एक बार, क्योंकि मोबाइल में जब शेयर करते हैं, मैं आपको फिर से कल बता दूंगा, एक्चुअली मैं भूल गया हूँ आज। मुझे ये बनाओ, क्या कहते हैं, होस्ट बनाओ। ओके प्रभु जी। यस प्रभु जी। एक मिनट, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस प्रभु जी। आवाज आ रही थी? जी प्रभु यस जी। प्रभु जी। ఇందిరారమణ గోవింద గోవింద. ये जो आप साइड में ये जो दरवाजे देख रहे हैं, यही है कनकदास जी का टेम्पल। मतलब कनकदास जी यहीं से झांक के देखते थे। ये जो माता जी अंदर एंट्री करी, यही कनकदास जी का, हरे कृष्ण कृष्ण ये कृष्ण ये हरे हरे, ये वो खिड़की है। हरे राम 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 हरे हरे, ये देखिए, वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कनक कणा खिड़की, खिड़की माने खिड़की, समझ रहे ना, कन्नड़ भाषा में खिड़की है ना। एक कनक कना है ना, कनक दास की खिड़की, जहां से वो भगवान का दर्शन करते थे। तो भगवान यहाँ पे इस ओर फेस करके खड़े हुए, हरे देख पा रहे हैं? राम नाम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम ये हरे इस हरे, तरीके से हरे ये है उडुपी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जैसे हमारे यहाँ रथ होता है, तो ये भी एक रथ है जहाँ पे भगवान ट्रेवल करते हैं। हरे राम आज यही ड्रेस है ना, यही ड्रेस, दिस ड्रेस, टुडे इज वेयरिंग दिस ड्रेस। हाँ हाँ।
अच्छा से रखो बोल रहा है। आगे से जो भी गाड़ी होता है उन लोगों को कॉल एकदम टेक द कॉल। ये उडुपी कृष्ण का मंदिर है। एक कंतारा मूवी आई थी, anyway. Yes. तो देख पाए आप लोग? जी प्रभु जी। ये एक्चुअली उडुपी कृष्ण है। ठीक है अभिषेक प्रभु, आपको वापस से होस्ट कर दिया है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जो बस करतल में गाते हैं, हैं? बस करतल में गाते हैं, मतलब मृदंग फुर्दंग नहीं बजाते। बजाते होंगे, माता जी लोग में नहीं होगा, उनके पास सिंगर की कमी चल रही होगी। और क्या कहते हैं, उस दूसरा एक टेम्पल वहाँ पे, बलदेव जी का टेम्पल, जहाँ पे हम लोग बैठे कीर्तन कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ इस्कॉन डिवोटीज पहुंच गए थे, तो वहीं के लोकल उनके साथ कीर्तन कर रहे थे। और बहुत मार्मिक भजन है, बहुत लाखों लाखों भजन लिखे हैं कनकदास जी ने कन्नड़ भाषा में। तो ये सब जो भक्त हैं, अब सब मतलब सेम वैष्णव फिलॉसफी है ना, और सब सभी भक्तों में कुछ कुछ चीजें कॉमन मिलेगी आपको, चाहे वो कनकदास जी हो, चाहे वो तुकाराम जी हो, चाहे वो तुलसीदास जी, कोई भी एक भगवान की ग्लोरीज का वर्णन करेंगे, एक मायावाद का खंडन करेंगे, कॉमन है वो। तो हमारे सारे वैष्णव आचार्य एक्चुअली मायावाद का खंडन किए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, खुल के खंडन किए हैं, है ना। ये सारे तो कभी कभी लोग सेंटीमेंट बोलते हैं ना, आप लोग हमेशा निंदा क्यों करते रहते हैं? भाई हम निंदा नहीं करते हैं, पर हम केवल हमारे पूर्ववर्ती आचार्य उसको फॉलो करते हैं, और हमारे सारे आचार्यों ने मायावाद को खंडन किया है। मैं तुकाराम जी के अभंगों को देख रहा था, पढ़ रहा था, मैं आपको वो दिखाऊंगा, है ना। हमारे एक डिवोटी आए थे, उनका नाम था देहू से योगेंद्र प्रभु, तो वो एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे अच्छे अभंग सुनाए, और मायावाद खंडन के अच्छे अच्छे अभंग सुनाए। ठीक है, मैं उसको खोजता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग इसको आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। ये जो जितना भी लिस्ट दिया है 13 बुक्स का, हाँ ये इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो कॉन्टेक्स्ट वो केशवानंद प्रभु ने क्लियर किया है, उसमें डिटेल्स में हाँ बताया। हाँ, क्लियर किया है, सब बुक्स के बारे में काफी कुछ बताया उन्होंने, है ना। मेरी इच्छा थी इस बार जब मैं उडुपी गया था कि मैं बुक्स लेकर के आऊं, लेकिन कोई बुक स्टोर ही नहीं मिला, तो कि जहाँ पे बुक्स मिले, तो बड़ा ही तो प्रभु जी उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने कुछ 30 बुक्स का ऐसे लिस्ट बताया, उसका डिटेल्स बताया, और लास्ट में बताया कि एक एक मिलता है संपूर्ण, कुछ मिलता है संपूर्ण संग्रह हाँ ऐसे कुछ मिलता है, मिल जिसमें जाएगा। पूरे वृंदावन में जो लाल एंड सन्स से क्या लाल एंड सन्स क्या नाम है उसका, उसमें मिल जाएगा, उन लोग को मांगेंगे तो दे देंगे, उन लोग के पास अच्छा कलेक्शन है बुक्स का, है ना। मैं धीरे धीरे सारा बुक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, पढ़ भले ही ना पाए, कम से कलेक्ट तो कर लें, ताकि कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति कम से कम पढ़ ले, है ना। हालांकि हमको प्रभुपाद जी ने जिस्ट में सब कुछ दे दिया है, लेकिन किसी को अगर बहुत डिटेल में शास्त्र स्टडी करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग संप्रदाय संरक्षणम ग्रुप खोले हैं, उसमें हम ऐसी कॉन्टेक्स्ट को उठाएंगे और अपने संप्रदाय की और डीप नॉलेज को लेंगे, जैसे मध्वाचार्य की फिलोसफी को और समझेंगे, है ना। अलग अलग जो शास्त्र जो हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं, उससे क्या होगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, है ना। क्या लगता है अभिषेक, वो करना चाहिए ना ऐसा, कि भाई जैसे मध्वाचार्य ने महाभारत में कौन कौन सिद्धांतों को व्यक्त किया है, अब हम लोग नहीं पढ़े जनरली, तो और उसको डिटेल में पढ़े, हमारे आचार्यों ने और क्या क्या, गौड़ीय आचार्यों ने क्या क्या दिया है, उसको और डिटेल में पढ़े, तो एटलीस्ट ठीक है। अगर एक्चुअली अकेले अकेले नहीं पढ़ पाते बुक, कैसा कहना सरल होता है, अरे लेकिन जूम में क्या संगति में कम से कम पढ़ भी लेते हैं,
और वो याद भी रह जाता है कुछ कुछ। अकेले अकेले नहीं पढ़ पाएंगे आप, ये मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है आप लोगों को? यस प्रभु जी, डिस्कस करके पढ़ते हैं और डिस्कशन होता है तो ज्यादा अच्छे से वो डिस्कशन मेमोराइज हो होता है तो जाता ज्यादा है। अच्छा उसमें टर्निंग हो जाता है हाँ, ना? इवन हमारे भी कुछ डाउट्स रहते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। और हाँ, अभी क्या होता है कि जैसे बेसिक बेसिक नॉलेज तो हम लोग लेते ही हैं और बेसिक नॉलेज हम देते ही हैं, लेकिन हमारे हमारे मतलब हमारे परंपरा की नॉलेज के लिए और सिद्धांतों को जानने के लिए, अब देखो हमने महाभारत नहीं पढ़ा एक्चुअली, पर महाभारत पढ़ना चाहिए आइडियली। हमने रामायण नहीं पढ़ी एक्चुअली, रामायण पढ़नी चाहिए, है ना? तो अब कब पढ़ेंगे? ये संगति में ही पढ़ पाएंगे, इसलिए जितनी अधिक जूम सेशंस अपन कर सकते हैं उतना अच्छा है। कम से कम इस बहाने हर दिन देखो ना, मेरा ही फायदा हो रहा है, सुबह शाम दो दो क्लासेज हो जा रही है ना? तो कितना कुछ पढ़ना हो जा रहा है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना हमारा ये पूरा आचार्य सीरीज, फिर हम लोग और इसी को फिर और डीप में चलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मतलब रामायण से, महाभारत से, अलग अलग आचार्यों की कमेंट्रीज से, है ना? प्रभु जी पर मतलब तो प्रभुपाद जी का इतना सारा कंटेंट है, फिर उसके बाद अलग से है करना। नहीं तो प्रभुपाद जी का जो कंटेंट है उसमें ही, अच्छा मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में जितना तात्पर्य दिया गया है, कितना वेदों का कोटेशन दिया गया है, वो कहाँ से दिया है प्रभुपाद जी ने? वो तो प्रभुपाद जी ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने उन कोट को किया है, कोटेशन दिया है। लेकिन अगर हम लोग उस पर्टिकुलर बुक में जाकर के उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को नहीं एक्सप्लोर करेंगे, वो परपट कभी याद नहीं रहेगा। जैसे अभी हम उसमें लिखा है नारायण उपनिषद, उसमें लिखा है कृष्ण उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद। भैया ये कहाँ है ये उपनिषद? कुछ लोग बोलते हैं उपनिषद तो है ही नहीं, कुछ लोग बोलते हैं। अभी उस दिन बहुत अच्छा एक प्रसंग आया कि जब फिर मान लीजिए चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो इस भक्तिसिंह ठाकुर ने चैतन्य उपनिषद से उसको प्रूव किया। अभी प्रश्न नहीं उठेगा, चैतन्य उपनिषद तो मिलता ही नहीं है मार्केट में, तो आप क्या प्रमाण दोगे, क्या आंसर दोगे, कैसे उसको खंडन करोगे? तो मेरा कहना है कि मतलब हमें बुक्स नहीं पढ़ना है, मतलब हमें ये सब जो डाउट्स उठते हैं ना, क्योरा में डाउट्स उठते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स उठते हैं, तो इसका इन डेप्थ नॉलेज तो लेना पड़ेगा ना भाई। प्रभुपाद ने कोट कर दिया है कि भाई चैतन्य उपनिषद में ऐसा लिखा गया है। अब आप खोजो चैतन्य उपनिषद, मिलेगा ही नहीं आपको, और मिलेगा तो केवल गौड़ीय वैष्णव की साइट में मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। तो दूसरी परंपराओं का क्या कहना है उस पे हमें कैसे पता चलेगा? वेदांत सूत्र का हम बोलते हैं भाष्य है, श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का भाष्यम ब्रह्म सूत्रम, भाष्यम ब्रह्म सूत्रम। भाई ब्रह्म सूत्र में क्या है, पढ़ना नहीं पड़ेगा? आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा ताकि प्रभुपाद जी के दिए हुए ही नॉलेज को मतलब पूरा प्रतिष्ठित कर सकें, तो शास्त्र ज्ञान तो लेना पड़ेगा ना। अभी क्यों? क्योंकि अभी हम लोग की प्रीचिंग कहाँ चलती है भाई? कॉलेज में क्लास दे डिवाइस दे दिया, उनको भक्त बना दिया, थोड़ा बहुत हो गया ठीक है। सांप्रदायिक आचार्यों को या दूसरे संप्रदायों को, और ये जो नॉनसेंस आते हैं वो ब्रह्मित कुमारी और आचार्य प्रशांत और ये और वो, ये लोग तो छोड़ दो, इनका तो ये नॉनसेंस का तो कोई आधार नहीं। लेकिन अन्य अन्य परंपराओं के साथ आप कभी देखिए, मतलब मायावादियों के साथ में अगर आपका उठना बैठना हो गया, या आपका मध्वाचार्य की परंपरा वालों से उठना बैठना होता है, तो आप किन चीजों पे चर्चा करेंगे? एटलीस्ट कुछ तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए ना। तो ये हमारे पास इतना ट्रेजरी है लिटरेचर की। फिर उसके बाद रामायण में कितनी सारी चीजें दी गई है, महाभारत में कितनी सारी चीजें दी गई है, कब पढ़ेंगे? आप बोले प्रभुपाद जी की बुक तो पढ़ नहीं पा रहे, वो कब पढ़ेंगे? तो देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये कॉलेज में कितनी बुक्स होती थी एक सेमेस्टर में? 4 से 5 प्रभु जी। 4 से 5, 5 बुक होती थी। 5 बुक, और मोटी मोटी होती, छोटी छोटी नहीं, मोटी मोटी बुक्स होती थी। और 8 हाँ, सेमेस्टर थे इंजीनियरिंग में, कितनी किताब पढ़ गए अपन? कितनी पढ़ लिए? 5 into 8, कितनी किताब पढ़ गए मोटी मोटी? मतलब प्रभु जी कभी कभी ऐसे पढ़े नहीं ना, इसलिए हंसी आ रहा है हमेशा तो हम तो पढ़े भैया गाइड से पढ़े देखिए पढ़ना पड़ता है, पढ़े नहीं तो कम से एग्जाम तो दिए ना। हम कम से कम हमें 40 सब्जेक्ट की नॉलेज तो हो गई। वो अलग बात है कि चलो अभी एक 40 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट के नाम भी याद नहीं होंगे। मुझे तो 4 के भी नाम याद नहीं, कि मेरा तो टच छूट गया है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हम किताबें पढ़ लिए, क्यों पढ़ लिए, उसका कारण है, उसका तरीका होता है। मैं बोलूंगा कि मैं आज सारी, पहले मैं पूरी एक किताब कंप्लीट करूंगा, फिर मैं दूसरी शुरू करूंगा, फिर मैं दूसरी कंप्लीट करूंगा, तीसरी शुरू करूंगा, कभी हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा होता नहीं है। हमें साइमल्टेनियस चलना पड़ता है। कोई सेक्शन हमें भगवत गीता से पढ़ना पड़ता है,
कोई सेक्शन हमें श्रीमद् भागवतम से पढ़ना पड़ता है, कोई सेक्शन हमें चैतन्य चेतामृत से पढ़ना पड़ता है, कोई सेक्शन हमें रामायण से उठाना पड़ेगा, कोई सेक्शन हमें महाभारत, ये साइमल्टेनियस चलता है। और आप इस तरह साइमल्टेनियस अगर कुछ साल परिश्रम कर लोगे, आप देखोगे कि आपको एक कुछ समय के बाद आपको सारे स्क्रिप्चर आपका कंप्लीट हो गए। फिर आप और डेप्थ में जाओगे, रियलाइजेशन के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए जाओगे। लेकिन अगर आप बोले मैं पूरी सारी एक किताब पढ़ लूंगा उसके बाद दूसरी करूंगा, तो मैंने देखा ये हो नहीं पाता है। तो हमको ऐसा रखना पड़ेगा भाई, हमारे सप्ताह में 2 दिन 3 दिन हम लोग इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग मध्वाचार्य की फिलॉसफी और उससे रिलेटेड बुक्स की चर्चा करेंगे, सेमिनार बेस्ड। कि आज अभी इसका सेमिनार है तो उसका नॉलेज हो गया, अभी उसका सेमिनार है उसका नॉलेज हो गया, रामाचार्य की फिलॉसफी का सेमिनार है उसका नॉलेज हो गया, मध्वाचार्य की फिलॉसफी का सेमिनार है उसका नॉलेज हो गया, एक्सेट्रा। इस तरीके से प्रो जी काइंड ऑफ ग्रुप स्टडी हो जाएगा। जैसे वन हाँ, नाइट करते थे ना, वन नाइट स्टडी। ग्रुप स्टडी एग्जाम पावरफुल से होती है। पहले एक दिन में। एक्चुअली ग्रुप स्टडी ही पावरफुल होती है। अपना देखो जिस, और उसमें भी हमारे अलग अलग भक्तों का अलग अलग एक्सपर्टीज है। जैसे मैं छोटा सा यही एग्जांपल दे रहा हूँ कि चैतन्य उपनिषद नाम के उपनिषद को बलदेव विद्याभूषण ने यूज किया है, विश्वनाथ ठाकुर ने यूज किया बताने के लिए, प्रूव करने, बलदेव विद्याभूषण ने विशेष रूप से, कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। अब अगर आप उस उपनिषद को खोजोगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो आपसे अगर कोई व्यक्ति पूछेगा तो आप क्या आंसर दोगे? मेरे पास भी आंसर नहीं था, ये मेरे को 4-6 दिन पहले ऋषभ ने अच्छा आंसर दिया। क्या आंसर दोगे? आपको क्या लगता है भाई? वो तो गौड़ी वैष्णवों ने अपना परंपरा में अपना बना दिया। क्या प्रभु जी, मैं सुन नहीं पाया, क्या क्वेश्चन है? अरे भैया, चैतन्य उपनिषद नाम का एक उपनिषद है हाँ, जिसकी अथॉरिटी से अप्रूव करते चैतन्य महाप्रभु भगवान है। ये उपनिषद अभी आपको मिलेगा नहीं मार्केट में, और ना तो मार्केट में मिलेगा, प्लस ना ही आपको कहीं लिस्ट ऑफ उपनिषद में मिलेगा, और केवल आपको गौड़ी वैष्णव साइट्स पे मिलेगा इसका नाम या इसका कंटेंट। तो कोई व्यक्ति अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई ये उपनिषद कहाँ है, आप क्या जवाब दोगे? तो पता मुझे ऋषभ क्या आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका आंसर। मुझे आंसर दिया कि बोले प्रभु जी, जब ये डिबेट हुई थी बलदेव विद्याभूषण के समय पे, तब उस समय पे इस चैतन्य उपनिषद की मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध रही होगी, तभी तो रामानंदी संप्रदाय के आचार्यों ने एक्सेप्ट किया इस प्रमाण को। नहीं तो वो क्यों एक्सेप्ट करते? उन्होंने प्रमाण पत्र लिख के दिया। आज भी हमारे पास वो प्रमाण पत्र अवेलेबल है कि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा ऑथेंटिक है। ये आज भी वो प्रमाण पत्र एग्जीबिशन, मतलब जैसे भक्तिवेदांत रिसर्च सेंटर में, या जो राजस्थान का जो गोविंद देव जी का मंदिर है, वहां पे वो सर्टिफिकेट आज भी है अवेलेबल। समझ रहे हैं? तो उस समय आचार्यों ने कैसे एक्सेप्ट किया? क्योंकि उस समय वो मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल थी, उसी के आधार पे बलदेव विद्याभूषण ने प्रमाणित किया था। तो जब उस समय उन्होंने एक्सेप्ट किया था, अब कोई नौटंकी करने आएगा कि हम नहीं मानते, तो तुम्हारे क्या औकात है भाई? हमारे पास सर्टिफिकेट है ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए जमीन आपके नाम पे, लेकिन आपने सेल डीड खो दी, तो क्या जमीन आपके नाम से नहीं रहेगी? जाके पट्टा चेक कर लो ना गवर्नमेंट की साइट पे। तो जाके पट्टा चेक कर लो, हमारा मतलब वो म्यूजियम में जाकर के सर्टिफिकेट है कि नहीं किया, रामानंदी संप्रदाय ने चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को ऑथेंटाइज किया था कि नहीं किया था, एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था। पट्टा चेक कर लो, किसी का डाउट है तो। समझ रहे हैं? हमें डाउट नहीं कि जमीन हमारी है, लेकिन आपको डाउट अगर है तो जाके पट्टा चेक करके आओ। और हम सेल डीड तो कभी बनवा सकते हैं, उसमें क्या है? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना। हमारे पास पट्टा है, और नहीं है तो हम निकलवा लेंगे, उसमें क्या है? तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस तरीके से तो हमारे है ना आचार्यों ने बहुत, और चलिए ये तो छोटा सा एग्जांपल हो गया। चैतन्य चरितामृत में इतने सारे एग्जांपल दिए हैं, प्रभुपाद जी ने शंकर मत को खंडन किया है। मेरा प्रश्न है, आप में से कितने लोगों को समझ आया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। चैतन्य चरितामृत का आप आदि लीला समझ ही नहीं सकते। एटलीस्ट मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ भाई। जो समझ रहा है तो उसके चरणों में मेरा वंदन है। कैसे समझ रहा भाई? आदि लीला के इतने चैप्टर्स हैं, विशेष रूप से प्रद्योम, अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव, उसको लेकर के प्रभुपाद जी भारी कमेंट्री दिए हुए हैं। शंकर मत में ऐसा है, वैसा है, बहुत कुछ। मेरे को तो ऊपर से ज्यादा कह क्या रहे हैं समझ ही नहीं आता। तो पढ़ना है कि नहीं उसको डीप में? प्रभुपाद जी की किताबों को ही डीप में पढ़ने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा प्रभु। समझ रहे हैं अभिषेक जी? यस यस प्रभु जी। अब आप चैतन्य चरितामृत खोल के देख लीजिए, आपको कितनी चीज समझ आ रही है। उस दिन हम भगवत गीता का हाथ नहीं लगाया भगवत मैंने। गीता के
15 चैप्टर का 18 नंबर श्लोक का परपट समझ नहीं पाए। मैं था, रूपम था, रोशन था, हमारा पूरे सभा बैठी थी। 15 चैप्टर का 18 श्लोका का परपट में क्या लिखा है मेरे को समझ नहीं आया। क्या कहना चाह रहे प्रभुपाद जी? अब हम बोलते हैं हम गीता तो हमने पढ़ ली, गीता तो हमने पढ़ ली है। जब गीता का पहले दृष्टि में पढ़ते हैं ना, तो बेसिक आइडिया ही होता है। ऐसे ही लगता है सब पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आया, तो बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि अपने को कितना समझ नहीं आया है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा हमारा जो गोष्ठी है, ये हमारे शास्त्र के ज्ञान को डीपन करने के लिए। और क्या काम है ब्रह्मचर्य? काम क्या है? ब्रह्मचर्य स्टूडेंट्स, हम सब ब्रह्मचारी हैं। हमारा काम क्या है? हम शास्त्र स्टडी करने का हमारा काम है। तो जितना हम कर सकते हैं उतना अच्छा है। ये नहीं कह रहा कि बस स्कॉलर ही बनना है अपने को, लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, हमारा अच्छी कम्युनिटी है, अच्छा ग्रुप है, जूम में आकर के हम लोग अलग अलग प्रसंगों को पढ़ते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे रूपक गोस्वामी ने पद्यावली लिखी, इतने अच्छे अच्छे श्लोक, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट दिया है, कब पढ़ेंगे भैया? तो चाणक्य नीति में कम से कम 25 ऐसे श्लोक मैं गिना दूंगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले उसको पढ़ा। मैं पूरा एक सेमिनार बना रहा हूँ उसके लिए। तुम्हारा जो आशीष है ना, क्या नाम है, संग्राम, लंदन वाला आशीष प्रभु, वो मेरी चाणक्य नीति ले गए, नहीं तो अभी तो मैं बना चुका होता। बोले प्रभु मुझे जरूरत है, मेरे को दे दीजिए, तो मैं उनको दे दिया। तो मैं क्या प्रभु जी? चाणक्य, आपके जो लंदन वाले डिवोटी है ना आशीष प्रभु, जी प्रभु जी। मेरे चाणक्य नीति उनके पास है। वो कह रहे हैं प्रभु मैं दिसंबर में लौटाऊंगा। उसके कब बाद फिर लिए? मैंने मंगाई भी नहीं है। कब लिए? वो आए थे जब लंदन जा रहे थे तब। हाँ। तो 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 उस चाणक्य नीति में इतने अच्छे अच्छे श्लोक हैं जो पूरे वैष्णविज्म को प्रमोट, मतलब वैष्णव फिलॉसफी, वैष्णव दर्शन, भगवान की लीला और कथा, कितना कुछ है उसके अंदर। एक्चुअली प्रभु जी चाणक्य, चाणक्य वाज ए सीक्रेट वैष्णव। मतलब इतना कुछ है, क्योंकि लोग चाणक्य को प्रमाण मानते हैं। देखिए लोग सबसे बड़ी दो बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक चाणक्य का तिलक गड़बड़ करते हैं, एक क्या नाम है, यमराज का। दोनों वैष्णव है और दोनों को त्रिपुट लगा देते हैं, त्रिपुंड लगा देते हैं। तो चाणक्य नीति में बहुत अच्छे अच्छे वैष्णव श्लोक हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। चाणक्य बोल रहे हैं कि भगवान रामचंद्र में आपकी तुलना किससे करूं? बोले किससे करूं? क्या मैं आपकी तुलना समुद्र से करूं? कुछ लोग, कुछ कवि हैं जो भगवान की तुलना समुद्र से करते कि नहीं करते? भगवान की तुलना अपन समुद्र से करते हैं कि नहीं करते? यस प्रभु जी। एग्जाम्पल, कृपा के सागर है, हाँ, हैं? भाव सागर संसार पार दावना लगा लीड़ देते लोक हैं। का, हाँ, त्राणाय कारुण्य घना घनात्म प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्य, गुणों के अर्णव है, समुद्र है। तो चाणक्य कहते हैं कि कुछ कवि लोग आपकी तुलना समुद्र से करते, लेकिन भगवान समुद्र तो खारा है, उससे क्या तुलना करनी। फिर कोई कोई आपकी तुलना कल्प वृक्ष से करते कि नहीं करते? भगवान कल्प वृक्ष के समान है। तो बोल रहे हैं चाणक्य, फिर भी कल्प वृक्ष है तो वृक्ष ही ना, मतलब जड़ है, मतलब चलता फिरता नहीं, जंगम है, स्थावर है, चलता फिरता नहीं है, जो है तो वृक्ष ही। कुछ लोग आपकी तुलना करते हैं क्या कहते हैं, नीलमणि से, पर नीलमणि है तो अल्टीमेटली पत्थर ही ना। तो ऐसा करके बहुत अच्छी अच्छी एनालॉजी दे रहे चाणक्य नीति में, कि बोले मैं किससे आपकी तुलना करूं? मैं आपकी तुलना समुद्र से करूं, कि मैं आपकी तुलना कल्प वृक्ष से करूं, कि मैं आपकी तुलना नीलमणि से करूं? सब में दोष है। तो भगवान केवल मैं आपकी तुलना आपसे कर सकता हूं और किसी से नहीं। अब ये श्लोक जो पढ़ेगा, माय गॉड, मैं तो सुन बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। देखिए चाणक्य बहुत अच्छा भी श्लोक है प्रभु जी। याद है क्या इतना, प्रभु जी आपको? मैं खोज के, मेरे पास कलेक्शन में है, मैं खोज के दिखा दूंगा। क्या चाणक्य, और इसमें कम से कम 8-10 एनालॉजी, मैं तो 3 ही बोला हूँ, 8-10 एनालॉजी दे रहे चाणक्य। कि मैं तुलना आपकी किससे करूं? आपकी तुलना केवल आपसे ही हो सकती है और कोई नहीं। बताइए कितना उन्नत दर्शन है भैया। ऐसे है ना, चाणक्य ने अच्छे अच्छे भक्तिमय श्लोक लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। मैं बोले सुबह के समय क्या सुनना चाहिए? कौन सा श्लोक है वो? आ, प्रातः ऐसे कुछ था प्रभु जी, मतलब सुबह के समय भगवत गीता। और सुबह के समय बोल रहे हैं कि चोर के बारे में सुनना चाहिए नहीं,
प्रातः स्त्री प्रसंगेन, सुबह में स्त्री प्रसंग को सुनना चाहिए, मतलब स्त्री प्रसंग है रामायण या महाभारत, है ना, ऐसा कुछ है। और शाम के समय चोर प्रसंग है ना, ऐसा शाम के समय चोर के प्रसंग को सुनना चाहिए, यानी कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहिए, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, पर नाक को याद है वो श्लोक। तो देख लीजिए, मतलब कितने बढ़िया बढ़िया श्लोक हैं। ऐसा कुछ था, जुआरियों की कथा सुननी चाहिए। हाँ, यस यस, सुबह के समय जुआरियों के बारे में सुनना चाहिए, है ना, और दोपहर के समय स्त्रियों के बारे में सुनना चाहिए, और रात के समय चोरों के बारे में सुनना चाहिए। मतलब वो जुआरी मतलब महाभारत, और स्त्रियों के बारे में सुनना मतलब स्त्री के कारण युद्ध हुआ रामायण, और रात को चोर के बारे में मतलब कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। मैं अभी श्लोक खोज देता हूँ ना आप लोगों को, 1 मिनट, आप लोगों की सेवा में खिदमत, आप लोगों की सेवा में हाजिर है, 1 मिनट लगेगा, गूगल गुरु है। प्रभु जी, और ये माधवाचार्य जी की जो फिलॉसफी है द्वैत, उसके बारे में कुछ बताइए प्रभु जी। मैं आने वाला हूँ उस पे। हाँ, ये आगे मिल गया, अरे बहुत बढ़िया श्लोक है। प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगः, रात्रौ चोर प्रसंगेन कालो गच्छन्ति धीमताम। बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय कैसे बिताता है, तो प्रातः द्यूत प्रसंगेन, तो सुबह सुबह वो जुआ के बारे में सुनता है। मध्याह्न स्त्री प्रसंगत, और मध्याह्न में स्त्री प्रसंग यानी रामायण के बारे में सुनता है, और रात्रो चोर प्रसंगेन, और रात्रि में चोर के बारे में सुनता है, कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से अपने समय को लगाता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह समय को लगाता है, सुबह फिजिक्स के बारे में सुनता है, दोपहर में केमिस्ट्री के बारे में सुनता है, रात को मैथमेटिक्स के बारे में सुनता है। प्रभु जी क्लोज ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कलयुग के 3 वेद प्रभु जी। देख कितना मतलब बढ़िया बढ़िया लिखा गया है। हाँ, और हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, है ना। ठीक है, तो मध्वाचार्य को कंप्लीट करते हैं, जो आज का प्रसंग चला है। कहाँ तक पढ़ लिया, उसको आगे पढ़िए। The major works of Madhvacharya are his commentaries on the Brahma Sutras, Upanishads, and the Bhagavad Gita. Most of his 34 works are philosophical, although there are a few poems and devotional compositions. Yamaka Bharata is a poem narrating the story of Mahabharata in Yamaka verse. यमक एक राग है ना, Bharata, हाँ, राग यमक। विकास कैसी होती है राग यमक, थोड़ा गा के सुनाइए, ये इवनिंग कर रहा करो सर। थोड़ा गा के सुना दो, उसी राग में हरे कृष्ण गा के सुना दो। बस राग का थोड़ा, हरे कृष्ण में थोड़ा राग का चलो सुना दो राग बस गा दो राग। यार, राग गा दो, राग हम सब सुनने के लिए उतारू हैं, प्लीज गाओ। राग यमक कैसी होती है, हम तो जाने तो सही। राग यमन, यमक यमक यमक, यमन, यमन होता है ना। ठीक है, यमन होगा शायद, उसमें मिस प्रोनाउंस हुआ होगा। ठीक है, पढ़ो, कैसे होता है राग यमन। नी रे गा मा पा मा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे नी रे सा नी रे गा मा पा मा धा पा मा रे गा रे नी रे सा। बस बढ़िया था। ये राग यमन है, ये इवनिंग टाइम का राग है बस। प्रभु जी मैं इस थोड़ा राग, गा के सुनाऊं क्या प्रभु जी? हरे गाओ कृष्ण गाओ धुन। गाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। ये यमन राग है क्या? जी प्रभु जी। ये अमन का नहीं है। हाँ ये यमन का है प्रभु जी, ये इवनिंग को नहीं। ये यमन राग है। तो एक्चुअली ये आप अमन का नहीं। देखेंगे ना, ये अग्निदेव प्रभु ने भी गाए हैं इसको, ये चलो, यमन हमारे का है। ग्रुप में सब है, शास्त्र ज्ञानी हैं, संगीतज्ञ हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं। और सुबह में भैरव भैरव का यमन राग बिलावल थाट का है ना, विकास प्रभु? थर्ड का बिल्कुल। चलो चलो, बिलावल। हम लोग को कुछ यमन समझ नहीं आ रहा, आप लोग यमन क्या का बोल रहे हो? हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग क्या बोल रहे हो? ठीक है बाबू जी, चलो, ठीक जो है। हमें समझ आ रहा है वो पढ़ो। उसके बाद गुरु जी, भारत तात्पर्य निर्णय are his learned critics on the Bhagavad and the Mahabharata. यस, He also wrote commentaries on some hymns in the Rig Veda. He relied heavily on evidence from the Puranas rather than on the Vedic texts or logic. An encyclopedia of South Indian culture. वाह, देख लीजिए हाँ, मध्वाचार्य ने तो मध्वाचार्य के सिद्धांत का नाम क्या है? मध्वाचार्य के सिद्धांत का नाम क्या है? प्रभु जी है ना, हाँ, द्वैत बोलते हैं ना प्रभु जी इनका। द्वैतवाद। द्वैतवाद मध्वाचार्य की पहचान ही ये है, वो विक्ट्री साइन होता है ना, विक्ट्री साइन, वो विक्ट्री साइन लेके प्रकट हुए बिल्कुल। तो मध्वाचार्य की पहचान ही है विक्ट्री साइन, द्वैत। द्वैत सिद्धांत, द्वैतवाद क्यों मध्वाचार्य ने प्रचारित किया, पहले ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया, उसके बाद रामानुज आचार्य आए, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत का। लेकिन मध्वाचार्य बोले नहीं नहीं नहीं, कोई अद्वैत शब्द ही मुझे नहीं रखना अपनी फिलोसफी में, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो उन्होंने द्वैतवाद का प्रचार किया। विशेष अद्वैत और अद्वैत में क्या अंतर है, कौन बताएगा? प्रभु जी विशिष्ट अद्वैत में वो बोले कि क्वालिटी वाइज अलग है, मतलब क्वालिटी वाइज सेम है, क्वांटिटी वाइज अलग है। भगवान और जीव एक ही हैं, पर उस भगवान में कुछ विशिष्टता है जो जीव में नहीं है, समथिंग स्पेशल, है ना। लेकिन इसका भी जो शंकराचार्य के जो मता मत वाले हैं, तो फिर बोले हाँ एक तो है ना, भगवान और जीव एक तो है ना भाई। जिस तरीके से रामाचार्य ने एक्सप्लेन किया कि कुछ विशिष्टता है, तो शंकराचार्य के मत बोले भाई भाई इसका मतलब जीव और भगवान तो एक ही है ना, हेड तो एक, कुछ विशिष्टता है। तो द्वैत, तो मध्वाचार्य कह रहे नहीं नहीं नहीं, सब द्वैत है, अलग ही है, बिल्कुल है ही नहीं, एक ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, हटाओ। क्योंकि भारी ओपोनेंट हैं मध्वाचार्य ने बहुत ज्यादा, जैसे कि यहाँ लिखा गया प्रेयर्स और मतलब सेंटीमेंट्स इमोशन ने बहुत वो नहीं दिया है बल। फिलॉसफी खंडन, उनका मूल है मायावत खंडन। हमारे परंपरा से श्री संप्रदाय ज्यादा मैच करता है एक सेंस, वैसे केशवानंद अपने लेक्चर में बताए। क्यों? क्योंकि श्री संप्रदाय में जैसे वहां लक्ष्मी है, यहाँ पे राधा रानी है, वहां पे नारायण की ब्यूटी के ऊपर फोकस किया गया, हमारे यहाँ कृष्ण की ब्यूटी के ऊपर फोकस किया गया है ना। तो ये जो प्रार्थनाओं का जो 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 मूड है, ये श्री संप्रदाय में ज्यादा है और हमारे परंपरा में भी ज्यादा है। यद्यपि हम मध्वाचार्य की परंपरा में आते हैं, लेकिन हम ये मायावत खंडन 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 ये बहुत नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य के फॉलोअर्स को कहा था कि आप लोग का बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आप लोग बहुत तत्ववादी, मतलब बहुत, मतलब थोड़ा नीरस हो जाता है। मतलब भगवान की ब्यूटी के ऊपर फोकस कम है और खंडन के ऊपर ज्यादा फोकस है आपका। ऑफ कोर्स दैट इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट। और चैतन्य महाप्रभु वहां पे शिक्षा दे रहे हैं कि हमें साइमल्टेनियसली भगवान की ब्यूटी के ऊपर भी, मतलब वी नीड टू एम्फेसाइज। तो ये द्वैतवाद मतलब मध्वाचार्य का फिलॉसफी है। और विशेष अद्वैत क्या होता है, ये मैं कभी और विशेष इसको एक अलग से हम सेशन कर सकते हैं। आप लोग के मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो चारों लेक्चर आप सुन लीजिएगा, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लोज ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया मध्वाचार्य, तो उसमें आपको मिल जाएगा चारों परंपराओं के लेक्चर, प्लीज सुन लीजिएगा, है ना, और नोट्स भी बनाइएगा उसमें। ठीक है, इंद्र रखते हैं। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा अभी से जो हमने चर्चा की उससे संबंधित? प्रभु जी एक मैंने अमोघ लीला प्रभु जी का सुना था लेक्चर, ये माधवाचार्य जी के ऊपर। तो हाँ उसमें प्रभु जी ने बहुत अच्छा समझाया था, मतलब
समझा रहे थे कि जैसे जैसे पहले पाप बहुत होता था तो उसको प्रभु जी ने नंबर दिया -1। फिर यस, बुद्ध गौतम बुद्ध आए तो जीरो, उन्होंने शून्य का फिलॉसफी दिया, तो मतलब लोगों को -1 से 0 पे ले आए। जीरो पे लेके फिर आए। शंकराचार्य जी आए, उन्होंने अद्वैत दिया मतलब एक। तो हम्म। शंकराचार्य जी उनको 0 से 1 पे ले आए। फिर रामानुजाचार्य आए, वो इन्होंने विशिष्ट अद्वैत दिया, तो मतलब 1.5 पे आ गए अभी लोग। फिर मध्वाचार्य जी आए, उन्होंने द्वैत का सिद्धांत दिया, मतलब 1.5 से 2 पे आ गए। ये काफी अच्छा एनालॉजी लगा था। बढ़िया एनालॉजी है। एक्चुअली में लोगों को डिटेल्स में तो समझा नहीं सकते, ये कॉम्प्लेक्स फिलोसफी है। हम्म। वो इसको लोग को मतलब जनरल मास लोग को यही समझाना पड़ेगा कि हमारा फिलोसफी कैसे बेटर है, उसको बेटर पॉइंट नहीं, वाइज। एक्चुअली यार बेटर नहीं है यहाँ पे, बेटर और नॉन बेटर का सवाल नहीं है, ये वर्ड्स एक्चुअली गलत हो जाते हैं। हाँ तारतम्य मतलब कहते हैं तो, कहते हैं तारतम्य। देखिए सिंपल, मतलब बेटर और नॉट बेटर का सवाल नहीं है ना भाई। शंकराचार्य अपने आप में भगवान शिव साक्षात है, तो उनकी फिलॉसफी में फ्लॉ है भगवान के आदेश से, उनमें फ्लॉ नहीं है। या जो मध्वाचार्य जो फिलॉसफी प्रस्तुत, तो फिलॉसफी इज परफेक्ट है ना, लेकिन उसमें खंडन ज्यादा है और उसमें ये कम है। अल्टीमेट सेंस में, अल्टीमेट सेंस में कोई भी व्यक्ति कम या ज्यादा नहीं है, लेकिन तारतम्य में है ना अलग अलग मतलब कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है। खैर, अब चैतन्य महाप्रभु ये भी प्रेडिक्शन है कि अल्टीमेटली सारों संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आ ही जाएंगे, आ ही गए हैं ऑलमोस्ट। अब कहाँ प्रचार होता है, अब तो केवल महाप्रभु की फिलॉसफी से प्रचार, हम ही प्रचार कर रहे हैं। रामाचार्य की फिलॉसफी ये है, मध्वाचार्य की फिलॉसफी ये है। कभी सुना मध्वाचार्य की मध्वाचार्य के आचार्य लोग आके प्रचार कर रहे हो उनकी फिलॉसफी के बारे में? इस्कॉन ही सबका प्रचार कर रहा है। शंकराचार्य की फिलॉसफी का वो इस्कॉन प्रचार कर रहा है, मध्वाचार्य की फिलॉसफी का इस्कॉन प्रचार कर रहा है। यस प्रभु जी। जब फिलॉसफी जब जान जाते हैं उसके बाद में वो करना शुरू हो जाए, हम ऐसे क्यों माने वैसे क्यों? पहले तो हम सब सीखे तो इस्कॉन से ही ना। कौन सा हमारे कॉलेज में कि हमारे हॉस्टल में मध्वाचार्य के भक्त लोग आकर के कि रामाचार्य के फॉलोवर्स आकर के प्रचार करके गए। तो अल्टीमेटली अब हम कुछ सीख गए, पढ़ लिए, तो अब हम ज्यादा क्वेश्चन करने लग गए। प्रभु ठीक जी है प्रभु। एक और प्रश्न आता है प्रभु, जैसे मतलब द्वैत और जो अपनी चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है, अचिंत हम्म। भेदा वेदा, तो मतलब डिफरेंस क्या हुआ प्रभु जी? इसमें भी तो द्वैत का ही बात हो रहा है ना? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। द्वैत हाँ। में, विशिष्ट अद्वैत में, द्वैताद्वैत में और अचिंत्य विचारों में कोई अंतर नहीं है एक्चुअली में। अच्छा। अंतर क्या और है? अंतर केवल समझाने के तरीके, बुक्स की कमेंट्रीज है ना, समय काल परिस्थिति के अनुसार एग्जाम्पल्स है ना, और फोकस अलग अलग एरिया पे है। जैसे हमारे हमारी फिलॉसफी में कृष्ण के साथ प्रेम का विनिमय, ये फिलॉसफी है हमारा, इसका फोकस है। मध्वाचार्य का फोकस एरिया है मायावाद खंडनम, है ना। रामाचार्य का अलग फोकस एरिया में डिफरेंस है। अदरवाइज फिलॉसफी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीजें हैं। हार्डली कुछ मतलब 0.001% कहीं पे ऊपर नीचे होता है। जैसे किसी किसी दर्शन में जीवन मुक्त अवस्था को नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ मानते हैं। थोड़ा बहुत छोटा छोटा अंतर है, बट डजंट मेक मच डिफरेंस। और अंतर है, जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर लीलाओं में अंतर है। या आ, जैसे मान ली अंतर किस में है भाई, जैसे भगवान कृष्ण माधुर्य है ना, भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य का विनिमय है, और उधर पे उनके साथ में जो है वो ऑव एंड रेवरेंस का विनिमय है। जैसे वैकुंठ में विष्णु और कृष्ण वृंदावन में ऑफिस में जज और घर पे जज। केवल उतना अंतर है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। फोकस एरिया डिफरेंट है ना। ठीक है, यस बहुत बहुत प्रभु जी। धन्यवाद आप लोगों के कीमती समय के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीपाद मध्वाचार्य की जय।